बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम हाइपरलिंक्स को इंसर्ट करना सीखेंगे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हाइपरलिंक क्या होता है। हाइपरलिंक कोई भी आइकन हो सकता है, ग्राफिक या कोई टेक्स्ट हो सकता है जो हेल्प करता है एक डॉक्यूमेंट से दूसरी डॉक्यूमेंट में मूव करने की या एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे मूव करने के लिए। ठीक है, अब दूसरी बात ये कि हाइपरलिंक को कैसे क्रिएट किया जाता है, तो उसके लिए एक टैग यूज करते हैं ए। तो ए का टैग यूज किया जाएगा और उसके साथ एच रेफ यूज करेंगे। एच रेफ का स्टैंड फॉर क्या है? हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस का ये मतलब होता है कि आप जिस पेज पे जाना चाह रहे हैं, जिस वेब पेज पे या जिस डॉक्यूमेंट पे जाना चाह रहे हैं, उसका लिंक यहाँ पे दें। ठीक है, इस टैग के अंदर जो है वो हमने लिंक देना है और इन दोनों टैग के बिटवीन क्लोजिंग टैग से पहले हम वो राइट करेंगे, यानी कोई भी टेक्स्ट राइट कर सकते हैं आप। क्लिक हियर टू विजिट गूगल भी लिख सकते हैं या www.google.com भी लिख सकते हैं। जैसे मैं गूगल को विजिट करना चाह रही हूँ तो मैं ये लिखूंगी। तो आइए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं ताकि मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे नोटपैड को ओपन किया है और हमने अभी पढ़ा कि हमने ए टैग के साथ HREF यूज करना है और फिर इक्वल साइन और इन्वर्टेड कॉमास में हम वो पाथ लिखेंगे जहाँ हमने मूव करना है। तो यहाँ हम प्रॉपर पाथ लिखेंगे HTTPS और फिर कॉलन के साथ डबल स्लैश और उसके बाद हम लिखेंगे www.google.com, क्योंकि मैं गूगल को विजिट करना चाह रही हूँ। तो ये था ए का टैग। अब इसके अंदर आप कुछ भी लिख दें, ये एक टेक्स्ट होगा जो आप रीड करके यूज़र ने उस पर क्लिक करना है। क्लिक हियर टू विजिट गूगल या google.com भी लिख सकते हैं आप और Ctrl+S करें और उसके बाद रन करके देखें। तो यहाँ मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगी और डेस्कटॉप से अपने पेज को रन करके हम देखते हैं। तो आप ये देखें, क्लिक हियर टू विजिट गूगल। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें गूगल के पेज पे ले जाएगा। इसी तरह एक से ज़्यादा भी लिंक बना सकते हैं। मैं यहाँ पे BR का टैग यूज़ कर रही हूँ ताकि लाइन ब्रेक की जा सके और उसके बाद एक और मैं यहाँ पे टैग एक और मैं यहाँ पे लिंक क्रिएट कर लेती हूँ और वो हम उसमें विज़िट करवा देते हैं फेसबुक को। ठीक है, तो विज़िट फेसबुक और मैं इसको यहाँ पे करती हूँ सेव और सेव करने के बाद हम जो है वो विज़िट करके देखते हैं पेज को। तो पेज को रिफ्रेश किया, ये देखें अब दो लिंक भी क्रिएट हो गए। अगर मैं BR का टैग यूज़ ना करती तो फिर उससे ये होना था कि ये एक ही लाइन पे आना था। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये हमें गूगल पे लेके जाएगा और अगर इस लिंक पे क्लिक करूँगी तो ये हमें फेसबुक के पेज पे लेके जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि एंकर क्या होता है। एंकर जो है ये लिंक होता है जो आपको अलाउ करता है कि आप सेम पेज पे ही मूव करें। फॉर एग्जाम्पल, आप पेज के एंड पे हैं और आप टॉप पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक एंकर क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें आप जस्ट नेम राइट करेंगे। ठीक है, ए का टैग यूज करते हुए नेम इज इक्वल टू टॉप राइट करेंगे और उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। मीन्स ये जस्ट क्या होगा, टेक्स्ट होगा जो आपको बताएगा कि आप टॉप पे हो। उसके बाद हमने एक लिंक क्रिएट करना है। लिंक क्रिएट करने के लिए हमने पढ़ा कि हमें हाइपर रेफरेंस यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो हाइपर रेफरेंस के टैग में हम #top को यूज करेंगे। तो आइए इसको भी प्रैक्टिकली करके देखते हैं ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पेज पे कुछ भी नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई पैराग्राफ या कोई ज़्यादा सारा टेक्स्ट राइट कर लेते हैं जिससे हमें पता चले कि हम पेज के एंड पे आ चुके हैं और हमने टॉप पे जाना है। तो यहाँ पैराग्राफ के टैग के अंदर कुछ टेक्स्ट राइट कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने कुछ टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे राइट कर लिया और उसके बाद इसको सेव करके और रन करके देखते हैं। तो आप देखें कि ये हमारा ज़्यादा सारा टेक्स्ट आ चुका है। तो स्टूडेंट्स देखें, मैं यहाँ पे बॉटम और टॉप पेज पे स्क्रॉल कर रही हूँ। तो अब हम लिंक्स के थ्रू मूव करके देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ ए के टैग में देखें राइट किया नेम इज इक्वल टू टॉप और /A और इसको हमने बंद कर दिया। उसके बाद हम बॉटम पे जाके क्या राइट करेंगे, हम बिल्कुल बॉटम पे जाके हम रेफरेंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, अगेन ए का टैग यूज़ करेंगे और उसमें हमने क्या करना है, HRF लिखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ हमने लिखना है #top के टॉप पे जाना है आपने और यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट राइट करेंगे। ठीक है, गो टू टॉप ऑफ द पेज, आप टॉप पे जाना चाह रहे हैं और उसके बाद हमने इसको क्लोज कर देना है /A और अब हम इसको Ctrl+S करके रन करके देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखें ये लिंक बन चुका है गो टू टॉप। तो मैं इस पर क्लिक करूँगी, ये आपको देखें टॉप ऑफ द पेज लेके है। ठीक है, तो ये था कि एंकर को क्रिएट करके आप कैसे विद इन वेब पेज मूव कर सकते हैं। यहाँ पे हम बॉटम ऑफ द पेज थे और फिर हम इस लिंक के थ्रू टॉप ऑफ द पेज आ गए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि ग्राफिकल हाइपरलिंक कैसे इंसर्ट किया जाता है। ग्राफिकल हाइपरलिंक क्या होता है, मीन्स हम उसमें लिंक टेक्स्ट की जगह कोई इमेज इंसर्ट कर देते हैं।
तो इमेज इंसर्ट करने के लिए हम इमेज का टैग यूज़ करेंगे img, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम लिंक को एज अ इमेज यूज़ करना चाह रहे हैं तो हमने ए के टैग के अंदर सबसे पहले जिस पेज पे जाना है वो राइट करेंगे। आप देख सकते हैं कि ए के टैग के अंदर ये स्टार्टिंग है इसकी और ये क्लोजिंग है, तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट राइट करने के बजाय हमने इमेज के टैग को यूज़ किया है। तो इमेज के टैग में हम इमेज सोर्स के अंदर अपना वो एड्रेस देंगे, लिंक देंगे जहाँ पे हमने जो इमेज हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, जहाँ पे वो कंप्यूटर में सेव है। उसी तरह राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके हम उस इमेज को इंसर्ट करेंगे। और उसके बाद अल्टरनेट आप टेक्स्ट राइट करना चाह रहे हो। आल्ट एट्रीब्यूट किस लिए यूज़ होता है? अगर आपका इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा, जो लिंक है वो रॉन्ग हो सकता है, तो आल्ट एट्रीब्यूट जो है वो ये टेक्स्ट डिस्प्ले कर देगा उसकी जगह, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है, आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं भी करेंगे तो इमेज इंसर्ट हो जाएगा अगर आपने प्रॉपर लिंक दिया है। तो ये उसके बाद विड्थ लिखेंगे, हाइट लिखेंगे और बॉर्डर देंगे। आइए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अच्छा, जो पहले हमने टॉप वाला क्रिएट किया था लिंक, तो उसके आगे मैं BR लिख देती हूँ ताकि ये नेक्स्ट लाइन में जाए। तो इधर हम इंसर्ट करते हैं ए हरे इज इक्वल टू जी google.com, गूगल पे जाना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट राइट करने के बजाय मैं लिखूँगी इमेज का टैग img, ठीक है। तो इमेज के टैग के अंदर हमने राइट करना है सोर्स इज इक्वल टू और इन्वर्टेड कॉमास में हमने पाथ देना है। तो मैंने डेस्कटॉप पे एक इमेज सेव कर रखा है गूगल का, ठीक है। तो हम उसको वहाँ से पाथ को एक्सेस करते हैं। हाँ जी, यहाँ डेस्कटॉप पे जाएंगे तो यहाँ पे डाटा के फोल्डर के अंदर मैंने ये इमेज सेव किया हुआ है। मैं इसको राइट क्लिक करूँगी, प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगी, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये लोकेशन है। तो मैंने इसको एज इट इज़ कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करके मैंने वहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ सोर्स में मैं इसको पेस्ट कर दूँगी और उसके बाद एक और स्लैश डालेंगे। मैंने उसका नेम रखा हुआ है गूगल। उसकी जो एक्सटेंशन है वो आप चेक कर लें। एक्सटेंशन यहाँ पे PNG है, ठीक है। ये PNG की फाइल है तो मैं .png ही राइट करूँगी, .png। तो अब ये पाथ कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा बाकी आपने इसके एट्रीब्यूट्स राइट करने हैं। विड्थ इज इक्वल टू 20 और हाइट इज इक्वल टू 20 और बॉर्डर जो है वो देना है, बॉर्डर इज इक्वल टू 1। इसको क्लोज कर देंगे /a। अब हमने ए का जो टैग है वो क्लोज कर दिया है। तो अब हम इसको सेव करके और पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे माय वेब पेज को ओपन करती हूँ और स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे। ये देखें आप, यहाँ पे अब इमेज जो है वो इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। अब मैं अगर इस इमेज पे क्लिक करूँगी तो हमें ये गूगल के पेज पे ले जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।